नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजा पुसाई टुडे में आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम ग्वालियर शहर के कुछ युवाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे उनके कार्यों के बारे में, क्योंकि इनके कार्य की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के तुरंत बाद ही इन्होंने अपनी सेवाओं में योगदान देना शुरू किया और छोटे से स्तर पर इन्हें अपनी टीम के कलेक्शन से शुरुआत की गई और धीमे धीमे इतनी कलेक्शन बढ़ा कि इन्होंने पूरे ग्वालियर शहर में जितनी भी गलियां थीं उन गलियों को गाड़ियों से, अपनी मोटरसाइकिलों से, अपनी एक्टिवा गाड़ी से धीमे धीमे पूरे छान दिया। उद्देश्य ये था कि इस कोरोना महामारी के चलते किसी भी गाय को भोजन के अभाव में मरना न पड़े। इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने अपनी गौ सेवा शुरू की और आज मैं समझता हूँ ऐसी कोई गली नहीं ग्वालियर शहर की, या वो शहर हो या ग्रामीण से भी जुड़ा हो, कि जहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं नहीं दी। तो आज हम जानेंगे उन युवाओं से, उन्हीं के माध्यम से, कि उन्होंने ये सेवा कैसे शुरू की, किस तरह से इन्होंने सेवा की और क्या क्या इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, या फिर इनके सहयोग के रूप में कौन कौन व्यक्ति आया। तो आइए हम चर्चा करेंगे उनके और उन्हीं के माध्यम से। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शेखर सिंह तोमर, मैं गोपाल गौ सेवा समिति से गौसेवक हूँ। ये जो सेवाएं चल रही हैं, जैसे कि अभी आप गाड़ी लेके खड़े हुए हैं और गाड़ी में देख रहा हूँ कि कटी हुई कुटी है, इसको आप कैसे और कहाँ डाल रहे हैं? ये सेवा हमने लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके कुछ दिन बाद 28 मार्च से शुरू की ना। 2-3 दिन हमने देखा कि कई जगह ऐसे गाय हमको मिल रही थी जो भूख प्यास से, एक जगह गाय ख़त्म भी हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, सारे मित्रों ने मिलकर कि गायों को अगर बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने सबने सहयोग आपस में कलेक्शन किया और चारा लेके आए, गायों को खिलवाया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर हमारे पूज्य महाराज जी श्री ऋषभ देवानंद जी महाराज जी से हमने बात की, फिर उन्होंने हमें और समाज के सहयोग से चारा प्राप्त हुआ। फिर हमने सबने मिलके ये चारा गायों तक शहर में जगह जगह पहुंचाया। शहर को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, लश्कर, मुरार, दीनदयाल नगर और मोतीझील। 4 भागों में हमने अल्टरनेट 2-3 दिन छोड़कर चारा पहुंचाया। अब शहर की स्थिति ये है कि शहर में हर जगह चारा डलने लगा है और गाय कहीं भी भूखी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं समझता हूं कि जब तक लॉकडाउन चलेगा गाय को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जैसे अभी मैं गाड़ी में देख रहा हूँ मैजिक में कटी हुई है, इसके साथ साथ गलियों में किस तरह से आप ये सेवाएँ देते हैं? गलियों में हम लोग चारा पहुँचाते हैं। अपनी बाइकें, हमारी 4 बाइकें हैं, 4 बाइकों पर हम लोग कट्टों में भर के ये कटा हुआ चारा रख लेते हैं। उसके बाद लड़के, हमारे गौसेवक मित्र मिलकर जाते हैं और गाय में जहाँ भी, गली में जहाँ भी गाय मिलती है वहाँ पर जाकर उसको खाने के लिए चारा डालते हैं। कैसे ये सब कर पाते हैं आप? ये सारा कलेक्शन होता है, समाज का सहयोग है इसमें और मित्रों का सहयोग है। एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता जब तक एक टीम मिलकर काम नहीं करे। कोई भी काम हो अगर उसको हम सामूहिक रूप से करेंगे तो एक बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। अगर हम छोटे पैमाने पर करेंगे तो एक व्यक्ति एक ही गाय को ज़्यादा से ज़्यादा चारा खिला पाएगा। इसलिए हम लोग समाज से निवेदन करते हैं और समाज से सहयोग भी मिल रहा है, जिससे चारा चल पा रहा है। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि इस समय में इतनी बड़ी आप सेवाएं दे रहे हैं अपनी टीम के माध्यम से, ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ क्या और भी कोई संगठन या और भी कोई लोग साथ में आपके आए? अभी हमारे साथ में मिलकर युवा जन कल्याण सेवा समिति, स्टेट फॉर एनिमल संस्था और गोपाल गौ सेवा समिति, ये 3 संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं शहर में। हम लोग गायों के साथ साथ जो गली में श्वान रहते हैं, गलियों में जो श्वान रहते हैं उनको भी भूख लगती है, उनको भी कहीं ना कहीं सेवा की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो उनको भी हम लोग टोस्ट, बिस्किट, खिचड़ी देते रहते हैं। और हमने देखा कि कई जगह बंदर भी हमें मिले जो भूख प्यास से परेशान थे, तो उनको भी हमारी संस्थाएं सब लोग आपस में मिलकर केले, तरबूज, ये सारी चीज़ों का भोग लगाते रहते हैं। और अभी गर्मी भी बढ़ गई, आप देख रहे हैं, तो हमने सबने मिलकर टंकियां भी बनवाई हैं जो हम लोग जगह जगह पर रखवा रहे हैं। कुछ टंकी हमने ऐसी जगह पर भी रखी जहाँ पर बंदर रहते हैं और आवारा कुत्ते रहते हैं, श्वान रहते हैं, उनको भी हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ पानी डेली पहुँचाते रहते हैं उन टंकियों में। तो जैसे आपकी टीम है जो अभी वर्तमान में यहाँ पर खड़ी हुई है, तो अभी वर्तमान में कहाँ आप सेवाएँ दे रहे हैं? अभी हम दीनदयाल नगर से, गोले के मंदिर से हमने चालू किया। गोले के मंदिर से सड़क, जो मेन सड़क है, मेन हाईवे वाला रोड है,
उसमें हम लोग तस्सल से डालते हुए आ रहे हैं चारा। और गलियों में आदित्यपुरम, वायुनगर और ये पिंटू पार्क का जो क्षेत्र है उसमें हम लोग बाइकों से पहुंचाते आ रहे हैं चारा। अभी हम लोग दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हुए हैं। महाराजा कॉम्प्लेक्स के आसपास जो भी गलियां हैं उनमें सब में हमारी सेवा चल रही है बाइकों के द्वारा। और हमारी पूरी टीम, सभी गौसेवक मित्र मिलकर गायों तक चारा पहुँचा रहे हैं। जैसे सेवा करता है जब भी कोई व्यक्ति, तो मैं समझता हूँ उसके सामने कई बाधाएं भी आती हैं। तो इस तरह की कोई बाधाएं आपके सामने या समस्या आई आपके सामने? जी बिल्कुल। बाधा तो सबसे पहले दिन शुरुआत 28 मार्च से शुरू हो गई थी। हमारी टीम भूसा लेकर आ रही थी, हजीरा चौराहे पर हमारी टीम को पकड़ा गया। लेकिन गलती हमारी भी थी, हम लोग थोड़ा अनजान भी थे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। तो उसमें हमारी टीम को हजीरा थाना के द्वारा पकड़ा गया। उसमें सबको पकड़कर मुर्गा भी बनाया गया। लेकिन एक सीख भी मिली कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलना है और सेवा में किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो कोरोना से संक्रमित ना हो, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रतिदिन ये गाड़ियां हैं और उसके साथ एक मैजिक भी आप लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कई हज़ार रुपए खर्च होते होंगे प्रतिदिन आपका। एक अनुमानित माने तो कितना खर्चा हो जाता होगा? शुरू में तो थोड़ा महंगा रहता था क्योंकि कम लोग ही चारा डाल रहे थे शहर में। और हमारा एक उद्देश्य भी था कि शहर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आएँ और ये जो मूक बेजवान पशु है, जैसे माता कहते हैं, उसकी सेवा करें। तो उसमें अब देखने को मिल रहा है कि सभी लोग मदद करने लगे हैं। तो पहले तो शुरू में हमारी टीम मतलब एक दिन का जो खर्चा आ रहा था 8 से 10 हज़ार के बीच में आ रहा था, जो कि समाज के सहयोग से चल रहा था। कोई एक व्यक्ति एक दिन का पूरा खर्चा कर रहा था, जिसमें उनके द्वारा हम केवल जो जितना चारा आता था एक ट्रॉली में, उसका पैसा वो खुद वहन करते थे, जो भी एक व्यक्ति है ना। मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूँगा। शहर में 28 मार्च से अभी तक हमारी डेली ही मदद की जा रही है ना। तो जितना खर्चा अभी वर्तमान में हमारी टीम 5,000 रुपये का खर्चा कर रही है डेली कर रही है। तो मैं समझता हूँ 5,000 रुपये आपका चारा का हो जाता होगा। तो बाइक वगैरह है, पेट्रोल वेट्रोल, तो समथिंग 1-2 हज़ार रुपये इसमें भी लग जाता होगा अंदाज माने। तो लगभग 6-7 हज़ार रुपये लगभग प्रतिदिन सही रहा है। तो इसमें कुछ लोगों जैसे क्या है कि आप गली से निकलते होंगे, तो गलियों से आपका किसी प्रकार से सहयोग मिला है क्या? गलियों में तो बहुत कम सहयोग मिला है, लेकिन सहयोग की जगह हमें परेशानियाँ आती हैं कि लोग मना करते हैं कि हमारे घर के आसपास चारा मत डालो, गंदगी होती है, कचरा फैलता है। ऐसा भी हमें कई जगह देखने को मिला। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसी जगह पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो एक किसी महिला ने फ़ोटो लिए और टीम चारा रख रही थी जो गाड़ियों पर, उस चारे को उन्होंने अपने FB अकाउंट पर पोस्ट करके डाल दिया कि मुफ्त के चारे का हो रहा है व्यापार। हमारे से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। तो मैं कहता हूँ कि ना, जो भी लोग ऐसा देख रहे हैं तो कम से कम आगे एक बार हमसे बात करें कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो बदनाम भी ना करें। मैंने ये देखा 28 मार्च से अभी तक कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं समस्या आएंगी। तो ये थे हमारे साथ शेखर सिंह तोमर, गोपाल गौ सेवा समिति के संस्थापक समझ लें या उनके कर्ता धर्ता। इनके माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से आज लगभग मैं समझ रहा हूँ 50 से ऊपर दिन हो गए हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुरुआत में 8 से 10 हज़ार रुपये का लगभग खर्चा हुआ करता था। ये अपनी टीम के माध्यम से एवं लोगों के समूह के माध्यम से जो इन तक सहयोग पहुंचा सकता था, उसके माध्यम से इन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज लगभग लॉकडाउन से लेकर अभी तक निरंतर सेवाएं चल रही हैं। पहले ये 3 चरण में चारा डालते थे। एक दिन लस्कर डालते थे, एक दिन सिटी सेंटर, एक दिन गोले के मंदिर से महाराजपुरा रोड पे। और अब आज जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो DD नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये प्रत्येक गली में अपने साथ एक मैजिक गाड़ी लेके चलते हैं। पूर्व में ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चला करते थे, चूँकि इनको समस्याएं आई ट्रैक्टर ट्रॉली में, क्योंकि गली में नहीं जा सकता था। इस वजह से ये मैजिक में कन्वर्ट किया। एक मैजिक गाड़ी जो है 4 सेकंड आगे क्षेत्र में छोड़ते हैं, एक मैजिक गाड़ी ये अपने साथ में रखते हैं। इसके बाद गलियों में ले जाने के लिए ये अपने गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह यूज करते हैं। उस पर पहले खड़ी चरी डाला करते थे, आज कटी हुई, चूँकि खड़ी हुई चरी जो थी उसमें थोड़ी समस्याएं आ रही थी, गैया छोड़ रही थी। इस कारण से ये कटी हुई चरी का उपयोग कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और गलियां डाल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए इस तरह की अगर सेवाएं कोई व्यक्ति दे रहा है या कोई संगठन आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि इंसान भूखा होता है तो वो अपनी भूख प्यास बता सकता है, लेकिन जो जानवर होता है वो सिर्फ इंसानों पे ही निर्भर रहता है। तो इस तरह से वो मैं समझता हूँ कि इंसान अगर इस बात को समझते हैं कि अपने आसपास गाय, पशु, किसी प्रकार का भी जानवर हो, उसके लिए अगर ये भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आगे
जानवर के लिए एक लाभकारी सिद्ध होते हैं। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों में अगर व्यक्ति अपने आसपास टंकी का पानी की टंकी रखे और उसके माध्यम से उन जानवरों को बेसहारा जानवरों को अगर उसमें पानी पिलाने में सहायक करे, तो ये भी एक गौ सेवा समझें या पशु सेवा समझें, जो भी समझें वो समझ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इनकी पूरी टीम एवं उनकी जो गाड़ियां हैं वो, क्योंकि ये दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस किस क्षेत्र में। तो मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और दिखाएं उनकी पूरी टीम को। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनकी टीम है पूरी। जो सबसे अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन करते हैं। पालन के साथ साथ मास्क भी लगाते हैं, मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी रखते हैं। इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है हम सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षित नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा नन्हा बालक भी है जो गौ सेवा में लगा हुआ है। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे ज़रा जूम करके थोड़ा सा। ये बालक है, साथ में अपने पिताजी के साथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं साथ में। ये पूरी जो टीम है ये आप देख रहे हैं पूरे गौ सेवाओं की, और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सैनिटाइज़र भी यूज करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मतलब कहीं हम बीमार हो गए तो इनकी सेवाएं ना रोकें, इस वजह से ये सारी चीज़ें रखते हैं। आपने देखा चरी रखी हुई है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा हरी चरी का थोड़ा सा दिखाएं आप लोग। ये कटी हुई हरी चरी है, इसमें 2 लोगों को रखा जाता है जिससे कि वो बोरियों को भर सकें, और बोरियों के बाद गाड़ियों से मोटरसाइकिलों से ये गली गली में इसको रखते हैं। तो ये जो टीम है वो गोपाल गौ सेवा समिति की टीम है जो सेवाएं दे रही है। साथ में 2 संस्थाएं और भी जुड़ी हुई हैं जो अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो आप लोगों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वो कम से कम अगर थोड़ा सा अपना सहयोग इन लोगों को भी प्रदान करें, जिससे कि ये अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख सकें। क्योंकि आप अगर इनको सहयोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं आगे जाके हताश होकर बंद हो जाएंगी, क्योंकि जनसमूह का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनकी और इनकी पूरी टीम को, शेखर भाई आपकी और आपकी गोपाल सेवा समिति की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस नेक कार्य के लिए, क्योंकि ये कार्य और लोगों ने भी शुरू किया और उनके कई लोगों के बंद भी हो गए, लेकिन ये निरंतर अभी सेवाएं जारी हैं। तो इसी के साथ मैं सुरजीत सिंह राजा